Hi guys, so today I'll be talking about functional metrics theory, which is a very important theory of your orthodontics. So basically question आता क्या है, many a time they ask, discuss the various theories of growth and development in detail. So in that you have to mention about the genetic theory, sutural theory, cartilaginous theory and functional metrics theory. So out of all these four theories, functional metrics theory is a very important one. So today I'll be discussing that. So let's start. So what is functional metrics theory? See, functional metrics theory basically एक theory है which was given by मेल्विन मॉस. ठीक है, तो मेल्विन मॉस ने थ्योरी दी थी. सी, सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज आई थी. जेनेटिक थ्योरी थी, सूचरल थी, कार्टिलेजनस थी, तो बहुत सारी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी. सो उसके बाद आई थी फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. तो बेस्ड ऑन द फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट थ्योरी ऑफ वेंडर क्लॉस. तो वेंडर क्लॉस की एक थ्योरी थी जिसका नाम था फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट थ्योरी. किसने दी थी? वेंडर क्लॉस. तो उसके बेसिस पे एंड जो प्रीवियस थ्योरीज थे उनके एक्सपेरिमेंटल वर्क कंबाइंड विद द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंस, मेल्विन मॉस फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी जिसका नाम था फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. अब ये थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी सेज कि जितने भी हमारे मतलब स्केलेटल टिश्यूज़ में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सब सेकेंडरी होते हैं टू द फंक्शन विच हैपन इन द नॉन स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, तो लेट्स सी थ्योरी में क्या गिवन है, देन आई विल टेल यू. ठीक है, जैसे हाँ जी, इसमें क्या बताया था इसने कि द फंक्शनल मैट्रिक्स हाइपोथेसिस क्लेम्स दैट द ओरिजिन फॉर्म, क्या क्लेम करता है? दैट द ओरिजिन फॉर्म पोजीशन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल दी स्केलेटल टिश्यूज एंड ऑर्गन. क्या बोला इसने? ओरिजिन फॉर्म position, growth and maintenance of all the skeletal tissue and organ, they are always secondary, compensatory, necessary response. Secondary, compensatory, necessary response to chronologically, morphologically prior event or process that occur in specifically related non-skeletal tissue. क्या बोल रही है मतलब ये कि जो हमारे ओरिजिन फॉर्म पोजीशन ग्रोथ और मेंटेनेंस होते हैं किसमें? स्केलेटल टिश्यू में और ऑर्गन्स में, वो सब सेकेंडरी होते हैं, कंपनसेटरी और नेसेसरी रिस्पॉन्स होते हैं किसके? क्रोनोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली प्रायर इवेंट जो होती हैं किसमें? नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ में. ठीक है, समझ आई बात? और नॉन स्केलेटल टिश्यू, ऑर्गन और फंक्शनिंग स्पेसिस, तो इनको उन्होंने फंक्शनिंग स्पेसिस बोला. ठीक है, तो जितने भी नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ में कुछ भी मॉर्फोलॉजिकली क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके सेकेंडरी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, नेसेसरी रिस्पॉन्स होते हैं किसमें? स्केलेटल टिश्यूज़ में. ये बोला था फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी में. इतनी ही बात है इसमें. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू फर्दर व्हाट इज देयर. सी, अ नंबर ऑफ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट फंक्शंस आर कैरिड. हमारी बॉडी में बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं. कहाँ पे? क्रेनियो फंक्शनल रीजन में, ह्यूमन बॉडी में. जैसे कि सम ऑफ देम आर रेस्पिरेशन हुआ, ऑल्फैक्शन, द एबिलिटी टू स्मेल, विजन, हियरिंग, बैलेंस, चूइंग, डाइजेशन, स्वॉलोइंग, स्पीच, न्यूरल इंटीग्रेशन. सो बहुत सारे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं. ठीक है, अपना सी नेक्स्ट होता क्या है? सो ईच ऑफ दीज फंक्शंस इज़ कैरिड आउट बाय अ फंक्शनल क्रेनियल कॉम्पोनेंट. अब ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये कौन कैरी करता है? दीज आर ऑल कैरिड बाय क्रेनियल कॉम्पोनेंट. तो फंक्शनल क्रेनियल कॉम्पोनेंट होता है जिसकी वजह से ये होते हैं. क्रेनियल कॉम्पोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यू, ऑर्गन, स्पेस, स्केलेटल पार्ट नेसेसरी टू कैरी आउट गिवन फंक्शन. सो ऑर्गन होते हैं, फंक्शन होते हैं टू कैरी आउट दीज फंक्शंस. ऑर्गन होते हैं, स्पेसेस होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज होते हैं टू कैरी आउट दीज फंक्शन. द फंक्शनल क्रेनियल कॉम्पोनेंट. अब ये जो फंक्शन क्रेनियल कॉम्पोनेंट होते हैं इसको डिवाइड करते हैं हम दो में. दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू फंक्शनल मैट्रिक्स एंड स्केलेटल यूनिट. ठीक है, नाउ विल डू रीड इट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.